हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ लीज़ा के एपिसोड 9 में। आपने वहाँ तक सुना था ना लीज़ा में कि भाई वो लोग उसके चाचा बोलते हैं कि मैं आता हूँ बात करने के लिए सुबह, और मार्था लोग वहाँ से ग्रेवयार्ड से आ जाते हैं और कुछ होता नहीं है। तो मार्था ये बोलती कि मैं अपने बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी और कहीं और जाऊंगी, पर अब मैं इन चक्कर में नहीं पड़ती हूँ और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, ऐसे करके बोलती है। अगले दिन चाचू आते हैं उसके, लीज़ा के चाचू आते हैं सुबह और चाची आती है। तो वो सब लीज़ा को देखते हैं, कहते हैं हॉस्पिटल चलते हैं, ब्रेन वाले डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्यों ये इतना डर रही है। तो न्यूरो सर्जन से अपॉइंटमेंट लेते हैं और लीज़ा को दिखाते हैं। तो डॉक्टर उसका सब कुछ स्कैन वगैरह करता है, सब चेकअप करता है उसका। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसके साथ, इसका ब्रेन फंक्शन तो सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे हेल्थ इशू कुछ नहीं है, रिपोर्ट उसकी सब सही निकलती है। लेकिन लड़की इतनी परेशान थी वो, तो रिपोर्ट्स तो नॉर्मली आती हैं डॉक्टर की। अब क्या होता है कि अब उसके चाचू कहते हैं कि चलो अब मैं कुछ दिन के लिए मेरे साथ मेरे घर बांद्रा में वो रहता था कि बांद्रा चलो। तो वो अपनी माँ को और लीज़ा को लेके जाता है वहाँ से कि यहाँ कुछ दिन ना रहो, सब सही हो जाएगा और वहाँ रहेगी, मेरी पत्नी भी है और बच्ची भी है, तो उनके साथ तुम्हारा मन भी लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। जगह बदलने से होता है ना गाइस कई बार कि जगह बदल दो तो ठीक हो जाता कुछ। तो वो अपनी माँ को और उसको उस दिन के लिए लीज़ा को लेके अपने साथ जा रहा होता है घर जाता है गाइस। और तो 2 दिन तो सही निकल जाता है, रहते हैं वो लोग, कुछ इतनी परेशानी खास नहीं होती। लीज़ा का भी मन लग जाता है अपने अंकल के घर में और दादी का भी। लेकिन रात के समय क्या होता है, उसको 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब अटैक्स आता था जिसमें वो अजीब हरकत करती थी, चीखने लग जाती थी, कभी रोने लग जाती थी, ऐसा ही कुछ वो किया करती थी अक्सर। ये डर जाती थी बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ करती थी। तो उसकी चाची सुनती है उसकी आवाज़ की ये इतना क्यों मतलब इस तरह से चिल्ला रही है। तो वो भाग के उसके रूम में आते हैं, देखते हैं, दादी भी उड़ जाती है उसकी मार्था। तो देखते हैं, पूछते हैं बेटा क्या हो गया, कोई बुरा सपना देखा या क्या हो रहा। तो वो बोलती कि मेरे को वही खिड़की से बिना सर वाला वो आदमी ऐसे हाथ करता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसकी चाची और चाचा कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब लोग एक ही रूम में सोते हैं, हमारे रूम में आ जाओ, वही सोएंगे सब मिल के, कि डरो मत। वो उस रूम को वो आउटसाइड में था ना, तो इसलिए उसको छोड़ के अंदर वाले रूम में सब लोग बैठ जाते हैं वहीं जाके कि यहीं पे लेट जाओ। लीज़ा को वहीं बेड पे लिटा देता है वो अपने, कि यहाँ पर लेट जा आराम से, अपनी माँ को भी, और उसकी पत्नी और वो सोफ़े पे बैठ जाते हैं ऊपर। तो वो कहते हैं हम लोग इस वाले रूम में सो रहे हैं, तुम हमारे वाले रूम में सो जाओ, वहाँ कोई खिड़की इतनी नहीं है बाहर की तरफ खुलने वाली, तो डर भी नहीं लगेगा लीज़ा को। तो वो उनके कमरे में चले जाते हैं, कुछ देर वहीं बैठे रहते हैं उस रूम में। फिर जब लीज़ा और दादी की आँख लगती है तो वो अपने जो रूम उन्हें दादी और पोती को दिया था उन्होंने, गेस्ट रूम, वहाँ खुद चले जाते हैं, सो जाते हैं। तो वो रात भी ऐसे ही निकल जाती है गाइस। अगले दिन क्या होता है कि सुबह का समय होता है, मार्था चर्च की तरफ जाती है कि मैं चर्च में ज़रा फादर से मिलाती हूँ, और उसकी चाची जो होती है वो काम में लग रही होती है, उसकी बेटी, उसका नाम रोज़ी होता है। तो वो रोज़ी उसके साथ खेल रही होती है लीज़ा के साथ ना, कि दीदी मेरे साथ खेलो, ऐसे करके उसके रूम में उसके साथ बातें कर रही होती है, खेल रही होती है, ड्राइंग बना रही होती है। तो लीज़ा ना कहती है ला एक ड्राइंग मैं भी बनाती हूँ। तो उसकी ड्राइंग फाइल में वही सरकट आदमी की फ़ाइल में फ़ोटो बना देती है ऐसी। तो वो कहती है दीदी ये कौन है, ऐसे करके बोलती है दीदी, लीज़ा दीदी ये कौन है। तो ये कहती है कि ये वही है जो रोज़ आता है। तो वो कहती है अच्छा आज भी आएगा। तो बोलती है कि जा बाहर को बोल ले जिसका सर नहीं है वो आ जा। और वो तो बच्ची होती है छोटी सी, वो ऐसे ही बोल देती है बाहर जाके, जिसका सर कटा हुआ है वो आ जा। वो तो मजाक में ही कर रही होती है लीज़ा, लेकिन वो सच में, बच्ची तो सच में ही बोल देती है। और भाई वो तो दिन में ही आ जाता है। आ जाता क्या है
वही खिड़कियाँ बड़ी अचानक से हवाएं चलने लग जाती हैं, खिड़कियाँ खड़खड़ाने लग जाती है, तेज़ हवा आ जाती है। तो वो एक बार को सब लोग डर से जाते हैं। दादी तो गई भी होती है चर्च, मार्था चाची और उसकी बेटी होती है घर में, और सैम भी गया हुआ होता है अपने ऑफिस, अपनी मतलब शॉप में, उसकी शॉप होती है। तो अब बहुत तेज़ अजीब सी हवा चलती है, खिड़कियों के पल्ले खाड़ खाड़ हो रहे होते हैं, दरवाजे पर्दे हिल रहे होते हैं सब। तो चाची को थोड़ा सा डर लगता है। चाची कहती है कि एकदम से अचानक ये ऐसी हवाएं कैसे चलने लगी, अभी तक तो सब ठीक था। तो वो रोज़ी बोलती है, उसकी बेटी ना, बोलती है मम्मा अभी दीदी ने जो देखो ये कैसी ड्राउनी पिक्चर बनाई है। तो वो बोलती है दिखा, तो वही दिखाती है बिना सर वाले की। वो फिर लीज़ा को डांटने लग जाती है उसकी चाची कि तूने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई मेरे बच्चे की उसमें। तो वो बोलती है कि जब जब से मैंने ऐसा बोला ना बिना सर वाले आदमी आ जा, तो ये ऐसा सब कुछ होने लगा है, हवा चलने लगी और ये सब कुछ हो रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है आइंदा ऐसे कभी मत कहना, और वो ड्राइंग फाइल को ले जाके फाड़ के बाहर फेंक देती है उस पेपर को जिसमें वो होता। उसकी मम्मी तो डाल के आती है उसको बाहर ही, पॉमेला होता है उसका नाम, पॉमेला उसको फेंक के आती है बाहर कागज़ को जिस पे उसने ड्राइंग बनाई थी, और वो किचन में काम करने चली जाती है। अब वो ही फटा हुआ पेपर जो वो बहुत दूर फेंक के आई थी, वो वापस उसके किचन में रखा होता है। गाइस देखो तो पॉमेला की हालत क्या होगी। अब पॉमेला भी डर जाती है, वो कहती है कि पता नहीं ये लड़की कितनी मनहूस है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें अब हमारे साथ भी गलत हो रही हैं। तो अपने पति को फ़ोन करती है सैम को, कहती है तुम जल्दी से आ जाओ, पता नहीं अजीब अजीब यहाँ कुछ हो रहा है, और मम्मी भी घर पर नहीं है, मम्मी चर्च गई हुई है, तुम आ जाओ शॉप से जल्दी। शॉप उसकी ज़्यादा दूर नहीं होती, अपने घर के पास ही होती। तो सैम फटाफट आता है, तो पूछता है क्या हुआ, तो वो रोज़ी भी बताती है और पॉमेला भी बताती है कि इसने ऐसे ऐसे ड्राइंग बनवाई, और पेपर जब हमने बाहर फेंका तो वो तो खुद ही वापस आ गया किचन के अंदर, जहाँ मैं काम कर रही वही वो पेपर उड़ता फिर रहा है। तो वो कहते हैं क्या ऐसे कैसे होता है, कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है, कोई और दूसरी पिक्चर भी बनाई होगी इसने। तो वो बोलती है कि नहीं कोई पिक्चर नहीं बनाई, वही था एक पेपर, और वही उड़ के किचन में भी घूम रहा है, ये देखो इसको तुम भी बाहर फेंक के आओ ये फिर आ जाएगा, मैंने 3 बार फेंका इसको। तो कहता है ऐसे कैसे होता है। तो वो भी जाता है उस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है सैम, और उसे विंडो से बाहर फेंकता है। लीज़ा इतने में बहुत ज़ोर ज़ोर से अजीब आवाज़ में, इंसान मतलब आदमी की आवाज़ में चिल्ला रही होती है, और बोल रही होती है कितना फाड़ेगा और आ जाएंगे पेपर। और वैसे ही होता है, पूरे उसकी किचन में पेपर ही पेपर उस ड्राइंग के आ जाते हैं जिसमें सरकटें होती है, जैसे मतलब वही फ़ोटोज़ होती हैं, और बहुत सारे पन्ने उड़ने लग जाते हैं किचन के अंदर। अब तो सैम पॉमेला दोनों डर जाते हैं, और रोज़ी भी। वो लीज़ा को कहने लगते हैं कि अब हम तुझे अपने घर में नहीं रखेंगे, तू जब से आई है ऐसा सब कुछ हमारे साथ भी होने लगा कि वो स्पिरिट तो हमारे ही घर में आ गई है। पॉमेला बहुत रोने लग जाती है, अपने पति को बोलती है इसको वापस छोड़ाओ लड़की को। तो वो बोलता मम्मी को आने दे, मैंने घर वापस छोड़ के आता हूँ फिर। तो वो हंसती है लीज़ा ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती, कहती है अंकल डर गए। तो वो बोलता है कि जब ऐसे सब कुछ होगा तो डर तो लगेगा ही ना, कि आप तो कह रहे थे कुछ नहीं होता, अब आपने देख लिया कि बहुत कुछ होता है। तो वो चुपचाप से चला जाता है अपने ऑफिस में, मतलब अपना जो उसका ऑफिस होता है अपनी शॉप में चला जाता है। लेकिन चिंता उसको हो रही होती है। वो पॉमेला को यही बोलता है कि तू रोज़ी को लेके ना पड़ोस वाली आंटी के घर में बैठ जा जब तक मैं नहीं आता और मम्मी नहीं आती, और लीज़ा का कमरा बाहर से बंद कर दो अच्छे से, फिर मैं इन्हें कल छोड़ाऊँगा। ठीक है गाइस, इतने में मार्था भी वापस आ जाती चर्च से, तो घर में किसी को नहीं पाते तो थोड़ी चिंता हो जाती है उसको। और घर में इतने सारे पेपर पड़े हुए देख के उसे अजीब सा लगता है कि इतने पेपर कैसे आ गए। सब वो ड्राइंग की शीट्स होती हैं, और वो सब पूरे किचन में ड्राइंग रूम में उड़ रहे होते हैं। तो वो देखती है कि दरवाज़ा बंद है जिसमें लीज़ा थी, वो उस दरवाजे को खोल देती है गाइस। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो लीज़ा बहुत भयानक शक्ल में होती है उस वक्त ना, उसके बाल बिखरे होते हैं, उसकी बाद बहुत ही हालत ख़राब होती है, और बहुत डरावना उसका फेस बना होता है। तो मार्था उसको देख के डर जाती
کہتے لیزا کیا ہوا؟ تو وہ لیزا اس آواز میں بولتی ہے جیسے اس نے سیم کو بولا تھا، ڈراؤنی سی انسان آدمی کی آواز میں بولتی ہے۔ تو مارتھا ڈر جاتی ہے، مارتھا کہتی کون ہے تو، میری بیٹی کو کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ تو وہ بولتا کہ میں تو ڈیکوسٹا ہوں، جس کی قبر سے اس نے پھول اٹھائے تھے اور اس کے بوکے کو پیروں کے تلے روند کے پیروں میں آنے کے لیے اس نے پھینک دیا تھا کہ اب اسے پتہ چلے گا کہ پھولوں کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو بولتی ہے پھولوں کی قیمت انسان سے زیادہ تو نہیں ہوتی، تو اس انسان کو کیوں دکھ دے رہا ہے؟ تو ایک آتما ہے، جا اپنا سفر پورا کر، یہاں سے نکل، تیری دنیا الگ ہے، ہماری الگ ہے۔ تو وہ بہت زور زور سے ہنستی ہے، کہتی ہے کہ اب اپنی دنیا میں ہی لیزا کو لے جا رہا ہوں۔ تو وہ بولتی ہے میں اپنی بچی کو نہیں لے جانے دوں گی، تو چھوڑ دے، تو مجھے لے جا لے پر میری بچی کو چھوڑ دے، ایسا بولتی ہے، بہت روتی ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے، ایک دم سے لیزا کو اٹھا کے نا چھت تک لے جاتا ہے، مطلب وہ اسپرٹ نا لیزا کو چھت پہ ٹکا دیتی ہے۔ اور گائز آپ نے ہارر مووی میں دیکھا تھا، اسی طرح سے وہ ایسے کر کے چڑھنے لگ جاتی ہے، بنا کسی سہارے کے چھت پہ چلتی ہے، کبھی ایسے الٹا لٹک جاتی ہے۔ مارتھا یہ سارا سین دیکھ رہی ہوتی ہے، اسے بڑا ڈر لگ رہا ہوتا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ پھر وہ بہت معافی بھی مانگتی ہے، کہتی ہے ڈیکوسٹا معاف کر دیں ہم لوگوں کو، تو جو چاہتا ہے وہ سب کریں گے، میں اس سے معافی منگواؤں گی تیری قبر پہ لے جا کے، تو اس لڑکی کو چھوڑ دے، اب تو چھوڑ دے، یہ کچھ بچا نہیں ہے اس کے اندر، یہ اتنی کمزور اور بیمار ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک دم سے اس کو نیچے پٹک دیتا ہے، وہ بیڈ پہ آ کے گرتی ہے بیچاری، چوٹ بھی لگ جاتی ہے اس کو۔ تو اتنے میں نا پھر وہ نارمل سی ہو جاتی ہے، مطلب ایسے سو جاتی ہے بیچاری تھک کے، تو وہ اسپرٹ غائب ہو جاتی ہے چھوڑ کے۔ تو وہ بولتی ہے نا مارتھا کی چھوڑ دے سے، تو جاتا ہے وہ بولتا ہے لے چھوڑ دیا، اور ایسے کر کے بیچاری کو اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے، اور وہ بیڈ پہ گر کے ایسے ہی بے ہوش جیسی ہو جاتی ہے، سو جاتی ہے، لیٹ جاتے مطلب ایسے ہی۔ اور مارتھا اسے اپنی بچی کو نا بڑا پیار کر رہی ہے، اس کے بال سہلاتی ہے، بال باندھتی ہے اس کے، اور رو رہی ہوتی ہے اس کے پاس بیٹھ کے۔ اتنے میں سیم اور اس کی پتنی بھی آ جاتے ہیں، اور اس کی بیٹی جو روزی ہوتی ہے، کہتے ہیں کیا ہو گیا لیزا کو؟ تو وہ اس سے پہلے کہ مارتھا انہیں کچھ بتاتی، وہ بولتے ہیں کہ ممی ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، لیزا کی وجہ سے میری پتنی بھی بہت پریشان ہے اور میں بھی پریشان ہے، ہم دونوں ہی بہت پریشان ہیں، آپ لوگ اپنے گھر میں جاؤ، ممی ہمیں معاف کرو، میری تو چھوٹی سی بچی ہے، میں آپ لوگوں کو یہاں نہیں رکھ سکتا، مجھے معاف کرو۔ مارتھا کہتی ہے بیٹا اب تو بھی ہمیں سہارا نہیں دے گا تو ہم کہاں جائیں گے، بتا ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا۔ تو وہ بولتا ہے مجھے نہیں پتا، آپ لوگ اپنے گھر جاؤ، نہیں تو یہ ہمیں مار دے گی، یا پھر آپ گریو یارڈ میں سے لے جا کے جو ریچول کرنا تھا وہ پورا کراؤ معافی مانگنے کا۔ تو وہ بولتی ہے ٹھیک ہے میں فادر سے بات کروں گی، اور میں وہ ریچول، وہ پیرانارمل وہ جو ایکٹیویٹیز کا ریڈر تھا اس کو میں بلاؤں گی، اور اس کا جو پروسیس ہے وہ کرا دوں گی۔ اتنے میں وہ مائیکل کو کانٹیکٹ کرتی ہے، اس کا فون نمبر ہوتا ہے، سیم اور وہ لوگ، کہ تم جلدی آؤ اور ہم، ٹھیک ہے گائز اب اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں 10th میں، اوکے۔